भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जिंद जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कल से आम यात्री के लिए पटरियों पर रफ्तार भरेगी। पूरी तरह प्रदूषण मुक्त ये ट्रेन आखिर चलती कैसे है, इसके इंजन के भीतर का पूरा सिस्टम क्या है और ये सामान्य ट्रेनों से कितनी अलग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से कैसे पैदा होती है ऐसे दौड़ाने वाली बिजली। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता कोमल शर्मा की यह खास रिपोर्ट। खूबसूरत नीले रंग में ये जो सजी धजी दुल्हन की तरह ट्रेन खड़ी है, ये दुल्हन नहीं है और ये कुछ कह रही है। ये कह रही है मैं आत्मनिर्भर हूँ, ये कह रही है मैं कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाती। ये ट्रेन कह रही है कि मैं बिल्कुल आधुनिक हूँ और वो आधुनिकता, वो तकनीक हमारे देश की है, मेरे देश की है। ये ट्रेन कह रही है कि मैं बहुत सारी सुविधाओं के साथ हूँ। ये ट्रेन ये कह रही है कि मैं अब तैयार हूँ भारतीय रेल के एक नए तकनीक भरे सफर के लिए। ऐसी तकनीक जो अब भारतीय रेल के एक स्वर्णिम इतिहास को लिखेगी। बिल्कुल हम बात करें इस हाइड्रोजन ट्रेन की, और ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है इसकी सबसे पहली खासियत रहेगी इसका ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम जो इसका रहेगा। बिल्कुल, और हम आपको दिखा रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की बात बता रहे हैं, इसकी खासियत बता रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। अभी ये फिलहाल सोनीपत से और जिंद से सोनीपत के रूट पर चलेगी, यानी कि 89 किलोमीटर के इस रूट पर चलेगी। स्पीड इसकी वैसे तो 120 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से है, लेकिन अभी 75 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलेगी सुरक्षा की दृष्टि से। और अगर बात करें हाइड्रोजन इसमें भरा जाता है, हाइड्रोजन कैसे भरा जाता है, अंदर ये देखिए लोगो पायलट हैं, यहाँ पर दोनों साइड 2 पावर कार है, कुल मिलाकर 10 कोचेस है, 2 पावर कार है, एक आगे एक पीछे, यानी कि पावर इंजन है। 1200 किलोवाट का पावर इंजन इसमें लगा हुआ है। और अगर बात करें तो 8 बाकी कोचेस है यात्रियों को बैठने के लिए। अब आपको बताते हैं कि ये चलेगी कैसे। ये देखिए यहाँ पर ये जिस तरीके से आप गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए एक जगह होती है, यहाँ से इसमें हाइड्रोजन भरा जाता है। यहाँ से इसके सिलेंडर में हाइड्रोजन जाता है। यहाँ पर नीचे का सिस्टम बिल्कुल अलग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन भरने के लिए यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। वो नीचे सिलेंडर अगर आप देखेंगे तो इसके सिलेंडर्स भी लगे हैं। और जब इसमें का पावर प्लांट जहाँ पर हाइड्रोजन बनता है उसको स्टोर किया जाता है, और जहाँ पर इसकी रिफ्यूलिंग होती है, यानी कि जिस तरीके से आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और सीएनजी भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं और उसके लिए पेट्रोल पंप जाते हैं, इसका भी एक प्लांट साइड में है, रिफ्यूलिंग प्लांट, जहाँ पर न सिर्फ हाइड्रोजन बनती है उसको स्टोर किया जाता है, बल्कि उसकी रिफ्यूलिंग भी होती है, होने का भी इंतज़ाम किया गया है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी अंदर सीट्स इधर लगी हुई हैं, खड़े होने का ये स्पेस है। यहाँ पर जिस तरीके से आप मेट्रो में देखते हो ऊपर पकड़ने के लिए सुविधाएं हैं, पंखे हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है। और हाइड्रोजन के बारे में कहा जाता है कि आग, ये डर रहता है कि आग जल्दी पकड़ सकती है, उस सुरक्षा के भी पूरे इंतज़ाम है, उसके भी हर इंतज़ाम है। और अगर ये जो टेक्निक काम नहीं करे उसके लिए पावर बैटरी बैकअप भी इसमें रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये तो वहाँ है जहाँ स्टाफ के लिए हम जो है वो वाला कोच है। लेकिन अगर यात्री कोच की भी बात करें, यात्री कोच भी यहाँ पर इसमें बड़ा शानदार है। आगे ये जो है वो यात्री कोच, यहाँ पर यात्री कोच देख लीजिए अंदर से, देख लीजिए अंदर से यात्री कोच कितना स्पेशियस है, खड़े होने की भी जगह है, सीट्स भी हैं, सीसीटीवी कैमरा है, डिजिटल स्क्रीन सामने लगा रखी है। और खासियत ये है कि ये ट्रेन जो है पूरे 4 चक्कर लगाएगी दिन भर में, सोनीपत से जिंद और जिंद से सोनीपत में। सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम, ऊपर सामान रखने की फैसिलिटी, अगर कोई खड़ा होता है तो पकड़ने के, यहाँ पर पकड़ के खड़ा हो सकता है, ऊपर हैंडल्स लगे हैं। चार्जिंग, बिना फ़ोन के तो आजकल काम ही नहीं चलता, आपके पास फ़ोन ना हो तो कैसे चलेगा, इसलिए बार बार बैटरी जाती है, तो उसकी चार्जिंग की भी सुविधा है। कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, ठीक है। और जैसा आप अपने व्यूअर्स को बता भी रहे होंगे कि हाइड्रोजन वाली ट्रेन है और इसका इनपुट भी वाटर है एंड आउटपुट भी वाटर है। सबसे अच्छी बात तो देखो यही है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे रेलवे के प्रोजेक्ट होते हैं जहां आप अपनी ग्लोबल प्रेजेंस अच्छी करते हैं, कि बेशक आप वहाँ एक प्रोटोटाइप ही बनाते हैं, ठीक है,
क्योंकि ये अपने आप एक प्राउड मूवमेंट है कि आज तक जर्मनी के पास थी, चाइना के पास थी, अब उसमें एक इंडिया भी शामिल हो गया है। और उससे भी अच्छी बात जो क्या है कि हम वर्ल्ड में सबसे मतलब बड़ी ट्रेन हमने बनाई है। सभी जगह पे क्या होता है कि 3 कोच की ट्रेन है, उसमें 100 पैसेंजर जा सकते हैं खाली, बट यहाँ 2600 पैसेंजर की कैपेसिटी है और 8 कोचेज हैं ट्रैवल करने के लिए। बिल्कुल 8 कोचेज हैं और और ट्रैवल 10 करने के लिए हाँ। दो पावर कार इसमें दी हुई हैं। बिल्कुल देखिए दुनिया के उन देशों में हम शामिल हो गए हैं। देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन उन देशों में शामिल हो गए हैं जो हाइड्रोजन से ट्रेन चला रहे हैं। देखिए जिस तरीके से सरकार की तैयारी है, जो सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं उनको लेकर के भी कि पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो और इथेनॉल जो है उस पर चले, ऐसी ही हाइड्रोजन की तरफ अब सरकार बढ़ रही है। सीधा सा साफ फंडा है इसके लिए कि एक तो डिपेंडेंसी हमारी ऊर्जा के जो स्रोत है उनको लेकर के दूसरे देशों पर खत्म हो। आज की वैश्विक स्थिति जिस तरीके से है उसने ये समझा दिया है कि भाई आत्मनिर्भर बनिए। और दूसरी चीज ये है कि हम आत्मनिर्भर बने और पॉल्यूशन की जिस समस्या से जूझ रहे हैं उस पॉल्यूशन को हटाने के लिए जो है वो इको फ्रेंडली यातायात के साधन लाए, ट्रांसपोर्टेशन इको फ्रेंडली लाए और उसी का जीता जागता उदाहरण है ये हाइड्रोजन ट्रेन। पहले देखिए हम वहाँ से आ गए हैं जहाँ पर लोको पायलट बैठ के इस ट्रेन को हैंडल करते हैं और इस ट्रेन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर सारे वो साधन लगे हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है कि कंट्रोल जहाँ से होता है, एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता चलती है, सारा तापमान पता चलता है उनको। यहाँ से सारे गेयर वगैरह लगे हुए हैं, स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, इमरजेंसी टॉक बैक रिस्पांस यूनिट यहाँ लगी हुई है और टेम्परेचर वगैरह सब यहाँ पर, सीसीटीवी यहाँ पर सारा दिखाई देता है। ये जो एक लोको पायलट के लिए जरूरी है जिससे वो ट्रेन को हैंडल कर सकता है, हर सिस्टम के बारे में जानकारी ले सकता है और जहां से इस ट्रेन का संचालन वो करता है, इस ट्रेन को चलाता है, वो सारे जो है चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब हम चलते हैं और बताते हैं कि जिस हम फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं बार बार कि इस फ्यूल सेल से वो चलता है, जिन सिलेंडर्स की बात करते हैं कि उन हाइड्रोजन जो है उन सिलेंडर्स में भरा जाता है, वो कैसे भरा जाता है, कैसे जो है वो काम करती है, क्या उनकी कैपेसिटी है, हम ये सब आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं इसके बाद जहां लोको पायलट बैठते हैं, जहां से ट्रेन का संचालन करते हैं, उसके अंदर ये एक और जगह है, कैबिन है, जहां पर हम आपको ले जा रहे हैं। आप देखिए ये ट्रैक्शन मोटर एयर फिल्टर है, यहाँ पर एयर फिल्टर होती है। ये यहाँ पर रिमोट कंट्रोल यूनिट है और रिमोट कंट्रोल यूनिट जो है वो RCU है यहाँ पर। इसके अलावा ये देख रहे हैं आप कितना यहाँ पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सिलेंडर्स जिनकी हम बात करते हैं, क्योंकि इसका रिफ्यूलिंग का जो सिस्टम है, रिफ्यूलिंग का सिस्टम जो है वो जिंद में ही बना हुआ है। जिस तरीके से पेट्रोल और CNG भरवाने के लिए आप जाते हैं वहाँ इन हाइड्रोजन को जो है पानी से बनाया जाता है, किस तरीके से उसके बाद उनको जो है उनको भरा जाता है सिलेंडर में और 500 के दाब पे जो है वो भरा जाता है, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी में भरा जाए। उसके बाद वहीं पर ही रिफ्यूलिंग इन सिलेंडर्स में, जो सिलेंडर्स देख रहे हैं हाइड्रोजन भंडारण सिलेंडर्स, इनमें उसको भरा जाता है। ये टोटल सिलेंडर अगर एक ट्रेन की बात करें तो उसमें 27 सिलेंडर्स होते हैं ये, और उनका दाब जो 220 किलो की उनकी क्षमता होती है, किलोग्राम की उनकी क्षमता होती है। और अगर दाब की बात करें, अगर प्रेशर की बात करें तो 350 बार जो है उनका प्रेशर रहता है, यानी कि 27 हाइड्रोजन के सिलेंडर्स में 220 किलो हाइड्रोजन होती है और उसका 350 बार जो है वो प्रेशर रहता है। देखिए अब आपको बताते हैं कि जो सामने सिलेंडर्स लगे हैं, इन सिलेंडर्स में कैसे जब ये जिंद के प्लांट पे जाती है तो कैसे उसमें हाइड्रोजन को बनाया जाता है और भरा जाता है। हाइड्रोजन को साइड पर इलेक्ट्रोसिस से बनाया जाता है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में बिजली का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाता है और फिर इस खास स्टोरेज टैंक, जो वहां पर खास स्टोरेज टैंक होते हैं, उसमें सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। दूसरी फिर हाइड्रोजन को 500 बार तक कंप्रेस किया जाता है, जिससे कम वॉल्यूम में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन स्टोर किया जा सकता है। और आखिर में 350 बार के रेगुलेटेड प्रेशर पर 2 अलग अलग हाइड्रोजन डिस्पेंसर से निकाल दिया जाता है, जिससे दोनों हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कारों में एक साथ फ्यूल भरा जाता है और टर्न राउंड टाइम जो है कम हो जाता है। अब ये एक फैसिलिटी में एक बार 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोर करती है जो वहां पर प्लांट में है। उसके बाद जो है
उसको इन सिलेंडर्स में भरा जाता है, रिफ्यूलिंग जो है वो की जाती है। और जिन प्लांट में भी इसी तरह की सुरक्षा है जो हमने यहाँ पर दिखाई है, लीक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम, किसी भी आग को कंट्रोल करने के लिए फायर स्प्रे अलार्म सिस्टम जो है वो वहां के प्लांट में भी है और उसी तरह काम करती है। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें या प्लांट की बात करें जहां रिफ्यूलिंग होती है, दोनों ही काफी सेफ हैं और काफी अलर्ट मोड पे रहते हैं कि किसी तरह की अगर दिक्कत होगी तो तुरंत उसका समाधान निकाला जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ में कोमल शर्मा।